अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम बात करने जा रहे हैं कि वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम को हम प्राइस एक्शन के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। वॉल्यूम को बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ ही क्यों करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम एक बहुत ही अहम चीज़ है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप खुद को ट्रेडर समझते हैं और आपको वॉल्यूम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको ट्रेडर नहीं मानता। देखिए, वॉल्यूम विदाउट वॉल्यूम प्राइस एक्शन इज लिटरली इनकम्प्लीट, और ये उसका ऑपोजिट उतना ही सच है कि विदाउट प्राइस एक्शन वॉल्यूम इज लिटरली इनकम्प्लीट। तो वॉल्यूम ट्रेडिंग के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। वो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है उसको मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते। प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो वॉल्यूम हमें एक सच दिखाता है कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है और कितना नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं आपको सिखाता हूँ कि वॉल्यूम को किस तरह से यूज़ करना है और वॉल्यूम को यूज़ करके हम किस तरह से परफेक्ट एंट्री और एग्जिट लेंगे। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग बेस्ट वे में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को बिल्कुल अपने कान खोल कर देखना और हर एक जो भी बात कह रहे हैं उसको गौर से सुनना है क्योंकि उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर न्यू कमर्स हैं। वॉल्यूम है क्या चीज़? वॉल्यूम इज सिंपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन दैट टाइम पीरियड। जो भी हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, फर्ज करें मैं एक दिन का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, तो उस एक दिन में ये वाली मेरे पास बार बनी है। तो ये बार मुझे बता रही है कि सिंपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन दैट टाइम पीरियड। एक दिन में कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई हैं, कितने ट्रेडर्स इंटरेस्टेड थे एक दिन में, वो कैंडल शो करती है। और रेड और ग्रीन क्यों शो होती है? कि वो अगर तो कैंडल हमारे पास एक दिन की जो कैंडल क्लोज हुई है वो रेड में अगर क्लोज हुई है तो मतलब क्या है कि सेलर ज्यादा तगड़े थे बायर से। ठीक है, तो वॉल्यूम भी यही दिखाएगा, लेकिन ये पोटेंशियल कितना था बायर्स का, सेलर्स का, वो हमें वॉल्यूम दिखाएगा। कैंडल हमें फेक ब्रेकआउट, फेक मैनिपुलेशन दे सकती, लेकिन वॉल्यूम हमें सही बताएगा कि कितना प्रेशर बायर्स का था या सेलर्स का था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब फर्ज करें यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बार्स बन रही, इसका मतलब ये क्या है? 2, 4, 6, 8, 9 दिन में बायर्स जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मार्केट में, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स इंटरेस्टेड थे ट्रेडिंग में। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्कुल सारे कंफ्यूज थे और बहुत ही कम ट्रेडर्स इंटरेस्टेड थे ट्रेडिंग करने में। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये हम आगे भी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। वॉल्यूम सिंपल क्या है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन दैट टाइम पीरियड। ठीक है, वो हमें शो बार्स में कर रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। वॉल्यूम्स आर मोस्ट रेलेवेंट एट ब्रेकआउट्स। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। फर्ज करें हमारे पास कोई भी एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कोई भी चीज़ बन रही है। मैं दोनों की एग्जांपल्स आपको देता हूँ। फर्ज करें ये मेरे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फर्ज करें बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो कैंडल एक बनी जिसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो ये हम ट्रेडर्स को बेवकूफ़ बनाने, मैनिपुलेट करने का भी एक हो सकता है। तो हम नीचे क्या देखेंगे कि हमारे पास जो भी कैंडल्स साबका में बन रही है, ठीक है, जो भी कैंडल्स बन रही हैं, अगर तो ये कैंडल जो बनी है ये इन तमाम से ऊपर है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, वॉल्यूम में बता रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर जाए। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है और यहाँ पर एक सपोर्ट हमारे पास ब्रेक हुई है, तो यहाँ पर एक कैंडल बनी बहुत बड़ी, और सेम इसी तरह ही हमारे पास जो वॉल्यूम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा हमारे पास आया है, तो ये हमारे पास एक लाइन चल रही होती है जिस तरह से मूविंग एवरेज की होती है, वो मैं आपको चार्ट्स में आकर दिखाऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट टूटी है, तो इसका मतलब ये क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है। ठीक है,
मार्केट बीरिश होने वाली, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तगड़ा है हमारे पास। और इसके ऑपोजिट ही अगर यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास बहुत कम आता है, ये ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम कम आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है। सेम इसी तरह इधर भी, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि ब्रेकआउट रियल है या फेक है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट है, ये रियल ब्रेकआउट है, ये हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है। देखें, कोई भी इंडिकेटर है वो या तो प्राइस को यूज कर रहा है, या फिर वो वॉल्यूम को यूज कर रहा है, या फिर वो दोनों को ही यूज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम और प्राइस को खुद ही एनालाइज कर सकते हैं तो हमें किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम और प्राइस को हम वैसे ही सीख जाते तो हमें किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम एंड प्राइस आर ओनली इन टेक्निकल एनालिसिस, जो कि लीडिंग होते हैं। बाकी के सारे जो होते हैं वो हमारे पास लैगिंग होते हैं। लीडिंग और लैगिंग का क्या मतलब, ये आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं डिटेल में, इसका कॉन्सेप्ट भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ समझ आपको आ गई। हमारे पास कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है तो हम वॉल्यूम की मदद से चेक कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट में कितना प्रेशर है और ये कामयाब होता भी है कि नहीं, या फिर ये कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को, ये भी हमें पता चल जाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा फुल मार्केट में, आपको समझ आ जाएगी कि यार वॉल्यूम किस बला का नाम है। देखने को ये लाइन बड़ी सिंपल लग रही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया, आपको हेल्प देगा। इफ देयर इज डाइवर्जेंस इन प्राइस एंड वॉल्यूम इट मींस प्राइस में रिवर्स। डाइवर्जेंस क्या होती है, आपने नाम सुना होगा, ये RSI में हिडन बुलिश और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस नाम सुना होगा। अगर आपको हिडन बुलिश और हिडन बेरिश का नहीं पता, ये स्ट्रेटजी का नहीं पता, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं, बड़ी काम की चीज़ है। इफ देयर इज अ डाइवर्जेंस इन प्राइस एंड वॉल्यूम इट मींस प्राइस में रिवर्स। इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया, आपको वो ज़्यादा हेल्प देगा। ये इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बड़ी काम की चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको डिटेल में अब डिस्कस करके दिखाता हूँ कि और इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इनको यूज़ करके हमें पता चलता है कि प्राइस किधर को जाएगी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है या वीक ट्रेंड चल रहा है, तो उसकी मुनासबत से हम देखेंगे। देखिए, अब हमारे पास पहले दो जो सिचुएशंस हैं उसमें क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, इधर भी प्राइस इंक्रीज हो रही है। अब इन दोनों प्राइसेस में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क मैं अब आपको बताता हूँ कि ये देखिए, हमारे पास ये एक प्राइस चल रही है इस तरह से, और इधर भी हमारे पास एक प्राइस चल रही है। दोनों प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, जैसे कि ये हमारे पास सिचुएशन है, दोनों प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। अब यहाँ पर मेरे पास $10 है, जो भी एसेट है उसकी प्राइस, और ये वॉल्यूम उस दौरान था। उसके बाद इसकी प्राइस होगी $12, ठीक है। लेकिन देखो, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, सबका वॉल्यूम से ये वॉल्यूम बढ़ा है। तो मतलब क्या है, $10 पे जो ट्रेडर्स खरीदो फरोख्त कर रहे थे, खरीद रहे थे एक चीज़, अब जब 12 हुई है तो ट्रेडर्स की बाइंग की जो है प्रेशर वो बढ़ गया, लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, अब भी इंटरेस्टेड हैं बाइंग में। तो मतलब क्या है कि ट्रेंड चेंज होने का चांस नहीं है, क्योंकि ₹12 पे भी लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, और पहले से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड जो भी चल रहा है स्ट्रॉन्ग है। अब इधर हम चले जाते हैं, हमारे पास $10 एक एसेट की प्राइस चल रही है, फर्ज करें $10 हमारे पास एक एसेट की प्राइस चल रही है, और उस वक्त वॉल्यूम ये हमारे पास, उसके बाद प्राइस पंप करती $12 हो जाती। लेकिन चेक करें, वॉल्यूम जो है कम हो गया है पहले से। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्द ट्रेंड जो हमारे पास रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो वॉल्यूम ओवरऑल डिक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर प्राइस पंप कर रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है वो वीक ट्रेंड है, बहुत ही जल्द वो ट्रेंड चेंज होने वाला है। और अगर हमारे पास प्राइस भी इंक्रीज कर रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड हमारे पास चल रहा है वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो हम एग्जिट ना ही करें तो बेहतर है और हमें प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बाकी की दो सिचुएशंस पे आते हैं। ये देखिए इधर हमारे पास जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इधर भी हमारे पास प्राइस डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में अब क्या फर्क है, तो ये भी मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। इधर प्राइस हमारे पास डिक्रीज हो रही है इस तरह से, ठीक है। इधर भी प्राइस डिक्रीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास $10 प्राइस थी जो भी एसेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम कम था लेकिन प्राइस गिर रही थी। उसके बाद $8 पे प्राइस आई है तो वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम पहले से बड़ा होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि $10 पे लोग सेल कर रहे थे, जब $8 पे आए लोग और डर गए, ठीक है। उनको लगा कि मार्केट अब गिर रही तो हम भी सेल करते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो गए, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड और भी नीचे जाएगा, मार्केट और भी गिरेगी। तो ये हमें क्या पता चल रहा है, जो बीरिश ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर हमारे पास $10 प्राइस थी और लोग सेल कर रहे थे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। उसके बाद जब $8 हुई है, ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम कम हो गया है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है और सेल करने में, होल्ड रखने में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब क्या, अब ट्रेंड चेंज होने वाला, मार्केट पंप करने वाली। तो ये जो ट्रेंड था हमारे पास, प्राइस कम हो रही है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये था जो सेलर्स का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और बायर्स का इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये बीरिश ट्रेंड वीक था। ये चीज आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके साथ अगर वॉल्यूम के साथ हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बाकी की जो भी हमारे पास प्राइस एक्शन है वो यूज करेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा और बहुत कम चांस होंगे कि आपका स्टॉप लॉस या फेक ब्रेकआउट्स में आप फंसे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। उसके बाद हम आगे चलें। देखिए मैनिपुलेशन हमारे पास क्या होती है और वॉल्यूम को मैनिपुलेट क्यों नहीं किया जा सकता। मैनिपुलेशन ये होती है कि जो बिग इंस्टीट्यूट्स, अगर मैनिपुलेशन का आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट चाहिए ना, तो आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरी, जिसमें मैंने आपको दिखाया किस तरह से बिग इंस्टीट्यूट्स आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं या अकाउंट वॉश होते हैं, जो भी फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। और वॉल्यूम को जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैनिपुलेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, फेक ब्रेकआउट है या नहीं। प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड, प्राइस से आपको धोखा दिया जा सकता है लेकिन वॉल्यूम से आपको धोखा कभी भी नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स वॉल्यूम यूज करते हैं। वॉल्यूम अगर आपको रीड करना आ जाता है तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये कल की बात है, अभी कल रात की बात है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक डबल बॉटम बना, ब्रेकआउट हुआ, जो मेरे पास वॉल्यूम था वो अच्छा था, ये चेक कर लें। ब्रेकआउट हुआ है मेरे पास, वॉल्यूम एक नेक लाइन ब्रेक हुई है, वॉल्यूम अच्छा था। लेकिन अब यहाँ पर चेक करें कि वॉल्यूम जो है ओवरऑल मेरे पास गिर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस उसी टाइम से लेकर यहाँ तक देखिए प्राइस पंप कर रही है। तो इसका मतलब क्या था, वॉल्यूम मेरे पास, ये मेरे पास मूव है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉल्यूम का ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, इसकी सेटिंग में आकर आपने क्या करना है, तो आपने 20 का देना और स्टाइल पे आपने ये वॉल्यूम को ऑन कर लेना है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज को। तो ये आपको क्या दिखाएगा, ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। और ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। आपने ओवरऑल एवरेज देखनी है कि वॉल्यूम की किधर जा रही है। अब ये देखिए मेरे पास एक डबल बॉटम बना था, मेरे पास ये डबल बॉटम बना था, उसके बाद ये नेक लाइन ब्रेक हुई, वॉल्यूम अच्छा था, ये चेक करें उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन ये चीज मुझे देखने को जो मिली है, ओवरऑल वॉल्यूम क्या दिखा रहा है मुझे, डाउन जा रहा है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखूं तो मूविंग एवरेज डाउनवर्ड जा रही है। तो ये मैंने एक लाइन से शो किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चेक कर लें, वॉल्यूम डाउन जा रहा है लेकिन प्राइस पंप कर रही है।
तो ये वही सिचुएशन होगी कि जो मार्केट पंप कर रही है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं, प्राइस रिवर्स होने वाली है। तो ये देख ले, आप खुद ही चेक कर ले, मार्केट नीचे गिर गई। तो जिस बंदे ने यहाँ पर एंट्री ली थी उसका स्टॉप लॉस बेचारे का हिट कर गया होगा, या नीचे होगा तो वो भी हिट कर जाएगा बाकी वॉल्यूम को देखकर। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि नहीं? तो ये एक ताज़ा एग्जांपल थी जो मैंने आपको दिखाई है। उसके अलावा अब ये देखिए, हमारे पास एक कैंडल बनी है, हमारे पास बहुत बड़ी रेड कैंडल, लोग देखकर डर गए होंगे, लेकिन नीचे देखें उसका वॉल्यूम देखें, बहुत ही कम वॉल्यूम आ रहा है। ये चेक कर लें, हमारे पास जो इस कैंडल का वॉल्यूम है ना वो बिल्कुल ही कम आ रहा है। इस कैंडल का वॉल्यूम कम आ रहा है और कैंडल देखें कितनी बड़ी। इसका मतलब क्या है कि लोगों को जानबूझकर बुद्धू बनाया जा रहा है। मार्केट तो बाद में पंप होगी, अच्छी खासी पंप हुई है। ये देखें, मार्केट ने एक अच्छा पंप लिया, उसके बाद ये जानबूझकर एक मैनिपुलेशन कैंडल थी, लेकिन वॉल्यूम ने हमें बता दिया कि वॉल्यूम कम है। कितना मार्केट पंप हुई? 16% मार्केट, यहाँ देखें 17% मार्केट पंप हुई है। तो ये हमें किस चीज़ से पता चला? ये वॉल्यूम ने हमें बताया कि ये फेक कैंडल है हमारे पास। यहाँ पर चेक कर लें, वॉल्यूम भी अच्छा है और कैंडल भी अच्छी बनी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पंप करेगी। तो ये चेक कर ले, मार्केट ने पंप किया है हमारे पास। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम अच्छा था, कैंडल्स भी बड़ी बड़ी बन रही थी। ये देखें, तो उसके बाद मार्केट वॉल्यूम अच्छा हमारे पास आ रहा था। तो वॉल्यूम को देखकर हम एक अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट पंप करेगी या डंप करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको वॉल्यूम के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैं आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ट्रेडिंग के हवाले से। इसके अलावा मैं मार्केट की, बिटकॉइन की, क्रिप्टो की जो अपडेट्स है वो भी इस चैनल पर अपलोड किया करूँगा और सिग्नल्स भी यहाँ पर दिया करूँगा बिल्कुल फ्री में। आज की वीडियो में इतना ही। भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।